नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ सुनो पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई नई बात सुनते हैं तो उस पर तुरंत विश्वास क्यों कर लेते हैं, या फिर जब बात धर्म और परंपरा की आती है तो सवाल क्यों नहीं पूछते। आज हम सीधे उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी आपने डिमांड की है, बलि का कॉन्सेप्ट, खासकर बकरा ईद के संदर्भ में। आज हम जानेंगे कि बकरे की बलि के पीछे का असली लॉजिक क्या है, ये क्यों शुरू किया गया और फिर क्या एक बेजुबान को मारना सही है। चिंता मत कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट और क्रेडिबल होगी और हम एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ सभी एंगल्स को कवर करेंगे ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। आज हम सीखने वाले हैं कुर्बानी या बलि का धार्मिक आधार क्या है, खासकर बकरा ईद के संदर्भ में। इस परंपरा के पीछे का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक लॉजिक क्या है। क्या किसी बेजुबान जानवर की बलि देना नैतिक और मानवीय रूप से सही है। कानून इस बारे में क्या कहता है और कैसे संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बकरे की बलि का कॉन्सेप्ट, धार्मिक लॉजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। जब बात आती है बकरे की बलि या कुर्बानी की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ईद उल अजहा, बकरा ईद का त्योहार आता है। यह सिर्फ एक जानवर को काटना नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक अर्थ छिपा है। तो समझेंगे इस्लाम में कुर्बानी का अर्थ क्या है। इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा का मुख्य उद्देश्य अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और त्याग की भावना को दर्शाना है। इसका सीधा संबंध पैगंबर इब्राहिम, जिन्हें ईसाई और यहूदी धर्म में अब्राहिम के नाम से जाना जाता है, की कहानी से है। पैगंबर इब्राहिम की कहानी समझते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम की आजमाइश लेने के लिए उनसे अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम के लिए सबसे प्रिय उनका इकलौता बेटा इस्माइल था। बिना किसी हिचकिचाहट के इब्राहिम अल्लाह के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए और अपने बेटे की कुर्बानी देने चले। लेकिन जब वह इस्माइल को कुर्बान करने ही वाले थे तो अल्लाह ने उनकी निष्ठा और समर्पण को देखकर इस्माइल की जगह एक मेमने को भेज दिया जिसकी कुर्बानी दी गई। इसके पीछे का लॉजिक, इस कहानी का लॉजिक सिर्फ एक जानवर काटना नहीं बल्कि अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान करना है। मेरे दोस्तों, यह दर्शाता है कि अल्लाह के आदेश के सामने आपकी कोई भी प्रिय वस्तु, चाहे वह कितनी भी अनमोल क्यों ना हो, मायने नहीं रखती। यह आत्मत्याग, संयम और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यानी ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि खुद के अहंकार और भौतिक मोह पर जीत हासिल करने का एक तरीका भी है। कुर्बानी का मांस सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा जाता मेरे दोस्तों, इसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है ताकि वे भी त्योहार की खुशी में शामिल हो सकें। दूसरा हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजा जाता है जिससे सामाजिक भाईचारा और रिश्ते मजबूत होते हैं। और तीसरा हिस्सा खुद के परिवार के लिए होता है। इस तरह कुर्बानी का मकसद सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देना भी है। अन्य धर्मों और संस्कृतियों में बलि की परंपरा, अब यह समझना जरूरी है कि पशु बलि की परंपरा केवल इस्लाम तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन काल से ही दुनिया भर की कई सभ्यताओं और धर्मों में किसी न किसी रूप में बलि का रिवाज रहा है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, यूनान, रोम और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं में देवताओं को प्रसन्न करने, अच्छी फसल के लिए या विपत्तियों से बचने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। हिंदू धर्म में भी कुछ परंपराओं और शक्तिपीठों में देवी देवताओं को बलि चढ़ाने का विधान रहा है। हालांकि आधुनिक समय में इस पर बहुत बहस होती है और बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ हैं। कई जगहों पर इसे अब सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। यहूदी धर्म में भी प्राचीन काल में मंदिर में बलिदान की प्रथा थी, हालांकि अब यह बंद हो गई है। यानी धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए बलि देने का कॉन्सेप्ट मानव सभ्यता के इतिहास का एक हिस्सा रहा है। अब क्या एक बेजुबान को मारना सही है, नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण। अब आते हैं इस सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या एक बेजुबान जानवर को मारना सही है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर समाज में गहरी बहस होती है और अलग अलग राय सामने आती हैं। जो लोग धार्मिक रूप से बलि में विश्वास रखते हैं उनके कुछ मुख्य तर्क इस प्रकार हैं। उनके लिए यह अल्लाह या ईश्वर का आदेश है और वे इसे अपनी आस्था का अभिन्न अंग मांगते हैं। वे मानते हैं कि यह कर्मकांड ईश्वर की मर्जी से होता है और इसमें कोई पाप नहीं है। यह सिर्फ जानवर काटना नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भौतिक मोह पर विजय पाने और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनका तर्क है कि अगर मांसाहार स्वीकार्य है तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए विशेष तरीके से पाले गए जानवरों की बलि में क्या गलत है, खासकर जब उसका मांस बांटा जाता है। उनका मानना है कि इन जानवरों को सम्मान पूर्वक पाला जाता है। वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग पशु बलि के सख्त खिलाफ हैं। उनके तर्क कुछ इस प्रकार हैं। अब उनका मानना है कि किसी भी जीव को मारना नैतिक रूप से गलत है, खासकर जब उसके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता ना हो। वैसे जानवरों के प्रति क्रूरता मानते हैं। उनका तर्क है कि जानवरों को भी जीवन का अधिकार है और उन्हें किसी भी धार्मिक या मानवीय उद्देश्य के लिए मारना उचित नहीं है।
वे कहते हैं कि त्याग और दान की भावना को दर्शाने के कई और तरीके भी तो हैं, जैसे गरीबों को सीधे पैसा दान करना, भोजन बांटना, समाज सेवा करना। सिर्फ जानवरों की हत्या अनावश्यक है। पर्यावरण और स्वास्थ्य चिंताएं, बड़े पैमाने पर पशुधन का पालन और हत्या पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी जुड़ सकती है। न्यायपालिका और सरकार अक्सर इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया रुख से भी दिखता है। उन्होंने पशु बलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया, इसके बजाय उन्होंने उसे बंद परिसर में या निजी क्षेत्रों में करने की अनुमति दी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रताओं का सम्मान हो सके, सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी को अनावश्यक असुविधा ना हो। देखिए, अनावश्यक हिंसा और क्रूरता को हतोत्साहित किया जाए। यह एक तरह से धार्मिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था, पशु कल्याण के बीच का नाजुक संतुलन है। कानून किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि सभी को अपने दायरे में रहकर अपनी आस्था का पालन करने की अनुमति देता है। जैसे देखें, लॉ भी कमाल का है। एक तरफ कहता है आस्था बड़ी चीज है, दूसरी तरफ कहता है पब्लिक को परेशान मत करो। लगता है लॉ को भी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम चलाना आता है, सबको खुश रखना है। तो बकरे की बलि का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें आस्था, नैतिकता, इतिहास और सामाजिक व्यवहार सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें सभी पहलुओं पर न्यूट्रल होकर विचार करना होगा। तो मेरे काबिल दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस धमाकेदार एपिसोड में आपको बकरे की बलि के कॉन्सेप्ट और उसके पीछे के गहरे लॉजिक को समझने में मजा आया होगा। हमने देखा है कैसे धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक संदर्भ और नैतिक सवाल आपस में गुथे हुए हैं और कैसे कानून इन सबके बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।